Okay, let's understand this concept known as completing the square method. Why do we do this? In order to solve the quadratic equations. Quadratic equation हमेशा किस फॉर्म की होती है? It is of the form ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो मतलब कुछ कोफिशिएंट जो होता है वो एक्स स्क्वायर का होता है एंड समथिंग इज़ विद एक्स एंड समथिंग सी का मतलब कांस्टेंट नंबर. तो कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 क्वेश्चंस के साथ, देन आई कैन गिव यू अ श्योरिटी आपका कुछ गलत नहीं हो सकता है. आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं. मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए. अगर नहीं है, मतलब अगर 2x स्क्वायर है, तो आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? 2 से, ताकि वो 1 बन जाए पूरी इक्वेशन को. अगर वो 3x स्क्वायर है तो पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दो. तो ये मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए. ठीक है, दिस इज सॉर्टेड नाउ. द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको सबसे पहले नंबर को मूव कांस्टेंट टू द राइट. तो आपको नंबर को हमेशा राइट पे लेके जाना है. अब जैसे मैं अगर ये एग्जांपल लूँ तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है. सबसे पहले नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाना है. तो यहाँ पे +7 है, तो उधर जाके इट विल बी -7. ठीक है, 2 स्टेप्स क्या है? पहले आपने देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए. फिर सबसे पहले ईजिली नंबर को राइट में लेके जाना है. नंबर को जब राइट में लेके जा रहे हो तो आपको उस कांस्टेंट को, ठीक है, आपका जो x का कांस्टेंट है उसको हाफ करना है. हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो भी है उसका हाफ कर दो और दोनों जगह ऐड कर दो. मतलब अब जैसे इधर 8 था तो मैंने 8 का हाफ किया विच इज़ 4 एंड उसका स्क्वायर कर दिया विच इज़ 16 और दोनों जगह ऐड कर दिया. इधर भी 16 ऐड कर दिया, इधर भी 16 आ दिया. अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करवानी हूँ. सबसे पहले आपने चेक करा कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए. फिर आपने एक्स का जो कोफिशिएंट है साथ में जो भी है, अभी 8 है, 8 का डिवाइड बाय 2 करना है. हमेशा आपको एक्स का कोफिशिएंट हाफ करना है जो कि होता है 4 का स्क्वायर करके दोनों जगह ऐड कर दिया. इधर भी +16, इधर भी +16. अब आपको सोचना है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है ये आइडेंटिटी बनती है स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. तो ये आइडेंटिटी बन गई x + 4 होल स्क्वायर. ना यू विल बी लाइक मैम ये 8 कहाँ गया, ये कैसे आइडेंटिटी बन गई? अगर ये आपको याद हो, ये प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab. सो एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × x × 4 विच इज़ 8x. तो यही है x² + 8x + 16, यही आ रहा है. तो आपने उसकी जगह, पूरे की जगह बस x + 4 लिख दिया. मैं इसका भी अगर आपको ट्रिक बताऊं तो जिसका स्क्वायर था 4 का स्क्वायर था ना, वही लिखना है x + 4 होल स्क्वायर. और ये सॉल्व करके -7 + 16 हो गया 9. अब देखो ये x + 4 होल स्क्वायर जो 9 बना है, तो x + 4 होल स्क्वायर 9 है, तो x + 4 या तो +3 हो सकता है. 3 × 3 9 होता है. √9 करोगे तो या तो वो +3 होगा या फिर वो -3 होगा. तो आपने एक जगह +3 लिख दिया, एक जगह -3 लिख दिया. फिर आपने एक जगह लिखा है x is 3 - 4 क्योंकि उधर जाएगा 4, और यहाँ भी 4 उधर जाएगा. एक जगह +3 लिखा था, एक बारी -3, तो -3 - 4 इज़ -7 और दिस इज़ -1. अब एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा. सबसे पहले चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. हाँ जी है. देन आपको कोफिशिएंट ऑफ x चेक करना है, वो 6 है, उसका हाफ करना है जो कि होता है 3. 3 का स्क्वायर दोनों जगह ऐड कर देना है. तो आई विल डू नथिंग, आई विल जस्ट राइट, एंड इस 8 को राइट हैंड साइड में लेके जाना है. आपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके जाना है. तो x² + 6x इज इक्वल टू, इधर +8 है तो उधर जाके -8 हो गया. एंड अब क्या करना है, दोनों जगह आपको 9 ऐड करना है. आपने यहाँ भी 9 ऐड कर दिया, यहाँ भी 9 ऐड कर दिया. ठीक है, अब आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक. ये किसका स्क्वायर था? 3 का ना. तो दैट मीन्स ये x + 3 होल स्क्वायर है और 9 - 8 क्या होता है? 1. सो अब x + 3 या तो +1 हो सकता है या तो x + 3 -1 हो सकता है. राइट. अगर आपको यहाँ पे चेक भी करना है ना, आप कर सकते हो. इसका आइडेंटिटी ये बनना चाहिए, a² x², 3² इज़ 9, 2ab, 2 × x × 3 इज़ 6x. ये ना आइडेंटिटी होती है. a + b होल स्क्वायर इज़ a² + b² + 2ab. तो अगर चेक करना चाहते हो कि x + 3 होल स्क्वायर
असली में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बन रहा है या नहीं है। तो मैंने ट्रिक बता दी कि जिसका स्क्वायर है वो आप इधर लिख सकते हो, राइट, दिस इज़ अ ट्रिक। तो आपने चेक करा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 टू ए विच इज़ x, ये a है और ये b है, 2 इंटू एक्स इंटू 3, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, हाँ जी बन रहा है, राइट। सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 1 में 3 उधर जाएगा 1 माइनस 3, सो एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 4। दैट्स हाउ वी डू इट। मैं दोबारा से स्टेप्स रिवाइज करवा देती हूँ, बहुत आसान है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस, जब आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया होता है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि एक तो कांस्टेंट को आपने उस साइड ले गए, ठीक है, एंड हमेशा चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। फिर जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है आप उसको हाफ कर दो। अगर फॉर एग्जांपल 16 है तो 16 का हाफ होता है 8, तो 8 का स्क्वायर दोनों जगह ऐड कर दो, मतलब इधर भी 64 ऐड कर दो और इधर भी 64 ऐड कर दो। हमने जैसे ही ऐड करा, फिर ये 8 का स्क्वायर था ना, सो इट विल बी एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर, और यहाँ आपने सॉल्व करा, एक बारी वो प्लस होगा और एक बारी वो माइनस होगा। सिंपल एज दैट, बहुत ईजी मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब 16 को आप पहले राइट हैंड साइड में लेके जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 16। एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो वो टिक हो गया। अब आपके पास x का कोफिशिएंट x के साथ में क्या है 10, सो 10 अपॉन 2 इज़ 5। तो 5 स्क्वायर को दोनों जगह आपने ऐड करना है, तो आपने यहाँ भी ऐड कर दिया 25 और यहाँ भी ऐड कर दिया 25, ठीक है। नाउ x प्लस 5 होल स्क्वायर, 5 कैसे मैंने बताया, जिसका स्क्वायर कर रहे हो वही होता है x प्लस 5 होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर कर रहे थे आप, 5 का ना, जो कोफिशिएंट होता है ना, ठीक है, जो आपका हाफ करके कोफिशिएंट आ रहा था, जो ये 5 है, जो हाफ करके आंसर होता है उसी का स्क्वायर होता है, ये चेक भी कर सकते हो। तो आपके पास आ गया 25 माइनस 16 9। तो एक बारी आपने लेना है x प्लस 5 इज़ प्लस 9 और x प्लस 5 इज़ माइनस 9, बस x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 विच इज़ 4 and x is equals to minus 14. Simple as that. I hope completing the square is crystal clear. इसके अलावा questions wrong हो ही नहीं सकते हैं।